हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपके लिए एक नोटिस और एक ज़रूरी सूचना था जो आपको जानकारी लेना था, जो कि आज तक सीटेट जो है यह 16 बार अभी तक जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं। यानी 2011 से आपकी सीटेट की परीक्षा हो रही है। कभी भी उन्होंने ये नोटिस में ये चीज़ को कभी आज तक मेंशन नहीं किया था, पहले आओ और पहले पाओ। यह चीज़ पहली बार ऐसा हुआ है जो सीटेट को अपने नोटिस में डालना पड़ा है, पहले आओ और पहले पाओ। इसका मतलब क्या है और फॉर्म जो है ये कब से भरना चाहिए और यह कौन ऐसा समय होगा और कब ऐसा फॉर्म आप भर सकते हैं। कहता है पहले आओ और पहले पाए। दो बात है, पहले आना पहले पाना, दो बात है। पहला क्या है, उन्होंने क्यों कहा, इसका मतलब ये उन्होंने ये कहता है कि देखिए, अगर आपका सेंटर मान लीजिए, उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले उनकी नोटिस को ही पढ़ते हैं। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन भरते समय पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन जो है पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उन्हें पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उन्हें विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार उन्हें परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता में पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट या पूरे कहे तो पूरा डाटा दे दिया जाएगा कि इस जगह इतने बच्चों का क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। देखिए, मुख्य रूप से बात को समझने की जरूरत यह है कि आपका परीक्षा फॉर्म कब भरा रहा है। आपका परीक्षा फॉर्म मान लीजिए आपका फॉर्म भरा रहा है 31 तारीख से, यानी 31 अक्टूबर से आपकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है यह 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही यह 24 नवंबर तक चलेगी और पेमेंट की जो बात है यह 25 यानी 11 तक, यानी एक दिन बाद तक आपकी चलेगी। यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है यह 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात यहाँ है, क्या पहले आओ और पहले पाओ। अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं, कहाँ से हैं आप, मान लीजिए बिहार से हैं। बिहार में भी आप कहाँ से हैं, या तो दरभंगा से हैं या पटना से हैं या कहीं भी से हैं, या बिहार से बाहर अगर हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले ऐसा होता था, पिछली बार आप ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज किए होंगे, या ऑफलाइन में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है जहाँ रहते हैं उसके नज़दीकी में चूज करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी जगह को चुना, अगर वहाँ सीट अगर फुल है तो आपको दूसरे शहर में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक ना। यानी आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो ऑप्शन देंगे ABC करके देंगे कि इस शहर में आप एग्जाम लेंगे। अगर वहाँ जगह नहीं होती है तो आपको दूसरे शहर में शिफ्ट किया जाएगा। और इतना ही उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आगे भी कहा कि अगर देखिए ये उन्होंने क्या कहा है, अगर किसी अन्य शहर का चयन करने भुगतान करने को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा, ठीक ना। और उन्होंने कहा कि अगर क्या उनके भुगतान के तरीके के अनुसार उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है अगर वहाँ भी अगर सीट नहीं रहता है, यानी अगर मान लीजिए आप जिस जिला में देंगे उसकी क्षमता है 10,000 की, कितना है 10,000 बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो बात क्या है, अगर आप जिस शहर में फर्स्ट में चूज किए तो उसमें भी सीट फुल हो गया, दूसरे में भी सीट फुल हो गया, तो आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो वापस कर दिया जाएगा। उनका पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया है, जबकि यह जो है उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि अगर नहीं है तो आप व्यवस्था कीजिए। तो फॉर्म कब भरना चाहिए ये देख लेते हैं। फॉर्म जो है साथियों, अगर मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखेंगे तो 31 अक्टूबर से आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो आप ये 24 तारीख तक का वेट न करते हुए फॉर्म को शुरू में ही भरने की कोशिश करें, जिससे बाद में ऐसा न हो कि लास्ट डेट में आप फॉर्म भरें और जिस शहर में आप फॉर्म भरते हैं तो क्या हो, वहाँ का जितना उसकी कैपेसिटी है यह ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ दूसरे शहर में आपको भेजने की कोशिश करें। अगर वहाँ भी अगर फॉर्म जो है ये टोटल आ जाता है तो उन्होंने जैसा कहा है, क्या अगर क्षमता पूर्ण हो जाती है, क्या कहता है, आवेदन फॉर्म भरते समय परीक्षा शुल्क भुगतान करने पोर्टल पर अपलोड होने की यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार या तो किसी अन्य शहर में चयन करने का भुगतान मिलेगा, यानी उसे, या फिर उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें वापस जो आपके अकाउंट में
और इस पर क्या कहता है, सीटीईटी इस परीक्षा के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें सीटेट को ये नोटिस आया है कि सीटेट अगर आवेदन रद्द हो जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो बहुत समय पहले ऐसा होता था साथियों, क्या होता था, क्या लास्ट ये जो 24 देख रहे हैं तो लास्ट डेट का इंतजार करना होता था कि लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। जब अगर पोर्टल खुले यानी तो पहली प्राथमिकता आपको रखना है कि फॉर्म को क्या करें, सबसे पहले भरे। भरने का मतलब है आप जरूर है कि 10 तारीख से पहले यानी 10 नवंबर से पहले आपको क्या करना है, फॉर्म को भर लेना है, फिर उसके बाद अच्छे से तैयारी करना है। तो उसका कहने का मतलब यही था, पहले आओ और पहले पाओ। यानी आप जिस शहर में मतलब अगर आप देते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर वहाँ सीट फुल हो जाती है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर सीट फुल रहती है तो क्या कहा उन्होंने, अगर मेरी कैपेसिटी, क्योंकि देखिए क्या होता है, उनको भी कहना इसीलिए पड़ा है क्योंकि देखिए इस बार क्या किया गया है, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको भी सरकार के द्वारा एलिजिबल किया गया है। यानी जो एडमिशन ले चुके हैं, डीएलएड हो या बीएड में हो, तो ये फॉर्म भरने का एलिजिबल है और उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता भी क्या है, वैलिड है। इसके आधार पर ये पूरी उम्मीद है कि और साल की अपेक्षा 10 लाख बच्चे इस बार क्या करेंगे, फॉर्म ज़्यादा भरेंगे। तो इस स्थिति में ये सीटेट को यह लेना पड़ा है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उसे शहर में मतलब एग्जाम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या अपनी तरफ से तो पूर्ण रूप से सही रहना है ना, पहले आओ और पहले पाओ, इसका मतलब यही हुआ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। तो इस डेट का, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे और फॉर्म को पहले भर लेंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया और उन्होंने हाईलाइटेड भी कर दिया है, पहले पाओ और पहले आओ और पहले पाओ, यानी पहले पाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप जिस डेट का है ना, तो लंबे इंतजार नहीं करना है आपको लास्ट डेट का, और पहले फॉर्म को भर देना है। बस छोटी सी जानकारी थी, आपको जानना जरूरी था, ठीक ना। तो यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सीटीपी की तैयारी और इसके साथ साथ आपका जो आप पेपर 1 में जो 90 नंबर का जो पेडागोजी आता है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।